गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो, क्या मामला था अभी? पुनर्विन्यास चल रहा था। तो इसको अच्छे से समझना भाई। किसको? वलय क्या? वलय संकुचन तथा क्या रे? वलय प्रसार। हिंदी में क्या बोलते हैं? रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड, अरे प्रसार को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिंग एक्सपेंशन। तो कुछ कार्बनायन है जो वलय प्रसार तथा वलय संकुचन के साथ क्या होते हैं? बोलो, अरे बोलो, के साथ पुनर्विन्यासित होते हैं। बढ़िया से देखना है भाई इसको, है ना, बहुत बढ़िया से। सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए, कोई इधर उधर ध्यान नहीं, लिखाई पे ध्यान नहीं, सब इधर। बच्चों जी, एक कार्बनायन ऐसा है, सही है? अरे बोलो, एक कार्बनायन बच्चों जी ऐसा है, ध्यान से देखो। मेरे को एक चीज बताओ बच्चों जी, इसमें कितने सदस्य की वलय है? 5। कितने सदस्य की वलय है? 5। अगर ये 6 में चला जाए तो मोजा ही मोजा। कारण बोलो, 6 वाली क्या होती है? बोलो, ज्यादा स्थायी। 6 वाली क्या होती है? ये बताया हुआ ना आपको। ये सबको याद है क्या? अरे ये सबको याद है क्या? सबसे ज्यादा स्थायी वलय कौन सी होती है भैया? अरे कौन सी वलय सबसे ज्यादा स्थायी होती है? बोलो, 6 वाली। कौन सी? 6 वाली। फिर कौन सी भाई? 5। अरे कौन सी वाली? अरे क्या है? अरे कौन सी वाली? बोलो, 5 वाली। फिर बोलो भाई कौन सी? 4 वाली। और फिर ये बताया हुआ आपको, ये स्थायित्व का क्रम होगा स्टेबिलिटी का। सबसे ज्यादा स्थायी 6, फिर 5, फिर 4। अरे नहीं बताया तो सीपीएम कैसे बताया फिर? तनाव युक्त वलय। हाँ, तो सबसे ज्यादा स्थायी 6 वाली होती है, फिर 5 वाली, फिर 4 वाली, फिर 3 वाली। अरे बराबर है क्या? ठीक है। अगर ये 6 में चली जाए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि 5 वाली से कौन सी ज्यादा स्थायी होती है? बोलो, कोणीय तनाव कम है। अरे बोलो, अब सुनो सुनो, 6 में जाएगी कैसे? कि ये कार्बन जो बाहर है अभी, वलय का भाग नहीं है, ये अंदर आ जाए। क्या आ जाए? तो सुनो, बढ़िया से देखना, थोड़ी समझ में कम आएगी पर जोर डालना, आएगी। बोलो, प्लस से जुड़ा 1, 1 से जुड़ा 1, 2 को 2 पे शिफ्ट कर देना। कहां शिफ्ट करना है? बढ़िया से समझ लेना, ऐसा मत बोलना दोबारा बताओ, अच्छे से समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सुनो, प्लस से जुड़ा 1, 1 से जुड़ा 1, 2 के इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट कर देना है? 2 पे। कहां शिफ्ट कर देना है? सुनो, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां क्या आ गया? बोलो, माइनस। ऐसा ही कुछ बना। अब बताओ क्या होगा कि 6 सदस्य की वलय बन जाए? अब ये प्लस माइनस क्या बना दे? बोलो बच्चों जी, बंद।
ध्यान से देखो इस कार्बोनाइन को, क्या बन गई है? 6 सदस्य की बल। क्या बोलेंगे बोलो बच्चों? वलय प्रसार। ये सीपीएम नहीं है बच्चे, सीपीएम ये होता है, ये सीपीएम होता है, ठीक है। हाँ, तो कितने की वलय बन गई बोलो? 6। क्या बोलेंगे बोलो बोलो बच्चों जी, क्या हो रहा है यहां? वलय। अब बताओ, ये 4 वाली अगर 5 में चली जाए तो मजे आ जाए? नहीं जाएगी, जगह भी नहीं जा रही है, बाहर कोई है ही नहीं, अंदर लोगे किसको? अरे बोलो, मजे तो और आ जाए जब 4 वाली 6 में चली जाए। अरे बोलो, पर कार्बन ही नहीं है। अब सुनो, ऐसे भी मजे लग सकते हैं कि ये 4 कार्बन की वलय ना, एक कार्बन बाहर चला जाए, सीपीएम बन जाएगा, वलय डांस करने लग जाएगी। अरे बोलो, तो सुनो सुनो अच्छे से देखना, प्लस से जुड़ा 1, 1 से जुड़ा 2, 1 2 के इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट कर दो? 2। अरे कहां शिफ्ट कर दो बोलो? 2। तो देखना बच्चों जी बढ़िया से, हाँ बोलो भाई, ये 1 2 के इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट करना है बोलो? 2। तो 1 पे आवेश बोलो बच्चों जी कैसा आ गया? प्लस। इस पे कैसा आ गया बोलो बच्चों जी? माइनस। अब क्या करेगी सीपीएम बन जाए बोलो? अरे बोलो, ये प्लस माइनस क्या बना देंगे बोलो बच्चों जी? बॉन्ड। अरे बोलो, क्या बन गया बोलो बच्चों जी? सीपीएम। अरे याद करो वो दिन जब सीपीएम पढ़ाया था। अरे क्या होगा बोलो? अरे क्या होगा बोलो? डांस, डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलेंगे बच्चों जी, क्या हो रहा है यहां? वलय। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्थायित्व बढ़ रहा है। अरे क्योंकि स्थायित्व, ये होगा तभी जब स्थायित्व क्या हो? बढ़े। अच्छा एक चीज बताओ, बड़ी जल्दी रहती, बोलो 6 वाली संकुचित होके 5 में जाएगी क्या? नहीं, मना कर देगी। कारण बोलो, 6 वाली ज्यादा। 5 वाली संकुचित होके 4 में जाएगी क्या? नहीं, मना कर देगी। 4 वाली संकुचित होके 3 में जाएगी क्या? जाएगी। अरे बोलो, 3 वाली का प्रसार होके 4 में जाएगी क्या? नहीं, मना कर देगी। अरे बोलो, अच्छा 5 वाली प्रसार होके 6 में जाएगी क्या? दौड़ती भी जाएगी। 4 वाली प्रसार होके 5 में जाएगी क्या? बल्ले बल्ले जाएगी। अरे 5 वाली ज्यादा स्थायी है ना। अरे समझ में आई? मतलब कुल मिला के ये कब होगा? जब स्थायित्व क्या हो? जब स्थायित्व क्या हो? भुट्टे खा लो, आ जाओ। बहुत बढ़िया, खाओ आप खाओ। अरे समझ में आई क्या बात? कोई डाउट है? अब सुनो सुनो इधर बताओ, 4 वाली सीपीएम बना देगी? अरे 3 में चली जाएगी? अरे बोलो, बताओ 5 वाली 6 में चली जाएगी? अच्छा बताओ, 4 वाली 5 में चली जाएगी? अच्छा बताओ, 6 वाली 5 में जाएगी क्या? दिमाग थोड़ी खराब है, स्थायित्व कम क्यों करेगी? अरे बोलो, 5 वाली 4 में जाएगी क्या? नहीं, मना कर देगी। कारण बोलो, स्थायित्व कम। मतलब ये होगा तभी, चाहे वलय संकुचन हो चाहे वलय प्रसार हो। कब होगा बोलो? हाँ, 22 साइकिलों के आयुपल में ब्रैकेट में नंबर क्यों लिखते हैं? वो तो नियम है भाई, ब्रैकेट में ही लिखेंगे, बाहर क्यों लिखेंगे? इतने सारे 3-3 नंबर है तो वैज्ञानिकों ने कहा ब्रैकेट में लिख दो, नहीं तो तुम रायता फैला दोगे। इसलिए उनको पता था। सही है क्या? कोई डाउट है क्या? पक्की बात? सबको बढ़िया समझ में आई?
बोला ना दामोदर जी, इसलिए लिखते हैं ताकि आप रायता नहीं फैलाते। या 3-3 नंबर होते हैं ना, इसलिए लिख देते हैं, और कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल लॉजिक नहीं है। हो गया भाई? कोई डाउट हो तो बोल दो। नहीं है तो वलय प्रसार और वलय संकुचन कब होगा बच्चों जी? जब स्थायित्व। चलो इधर सुनो, सभी लोग इधर ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया से ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, केवल इधर ही ध्यान देंगे। जैसे देखो यह प्लस है, सही है क्या? सबसे पहले आप आंसर करोगे इसका क्या हो सकता है। बिल्कुल अब्दुल जी ये देख लो, ये दोबारा ही है, दूसरा एग्जांपल आपने दोबारा बोला, मैंने एक और लिख दिया। पूरा नाम क्या है? अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, इसका क्या हो सकता है पहले ये सोचो, वलय प्रसार या वलय संकुचन? पहले ये बताओ। प्रसार, क्योंकि बाहर कार्बन पे प्लस है तो अंदर आएगा। अरे बोलो, इसका क्या पॉसिबल है ये बताओ? वलय प्रसार। अब बताओ, वलय प्रसार का मतलब 5 वाली 6 में जाएगी। अरे बोलो, 5 वाली 6 में चली जाएगी। तो पहले तो ये बताओ इसका संभव क्या है? वलय प्रसार। फिर ये देखना होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं हो, और या हो भी जाएगा। कारण बोलो, 5 वाली 6 में जाएगी तो क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों जी, वलय। बढ़िया से देखना भाई, वलय प्रसार। अब कैसे होगा समझो, इधर बढ़िया से देखना। आप क्या करेंगे देखना, बोलो भाई। प्लस से जुड़ा 1, 1 से जुड़ा 2, क्या करें? 2 पे शिफ्ट करते? अरे बोलो कि नहीं? 1 2 के इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट कर दे? बोलो 2। और कुछ ज्यादा ही चला गया, कोई बात नहीं। बोलो भाई 1 पे क्या आवेश आएगा? बोलो बहुत बढ़िया। सेकंड पे बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। अब क्या करें कि 6 सदस्य की वलय बन जाए? बोलो धन्यवाद अमन जी। अरे ये प्लस माइनस क्या बना देंगे? बोलो बॉन्ड। नहीं समझ में आई बात? ये प्लस माइनस क्या बना देंगे? बोलो बच्चों बॉन्ड। तो बताओ कितने मेंबर की रिंग हो गई? 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना, 6 सदस्य की वलय बना रहा हूं। किसी एक कार्बन पे क्या है बच्चों जी? प्लस। उसके पास वाले कार्बन पे क्या है बच्चों जी? 2 मैथिल। ऐसा ही कुछ। क्या ये रिएक्शन यहां रुकेगी? याद है ऐसा एग्जाम्पल मैंने कराया भाई? अरे सिंपल सी बात है, ये 2 डिग्री है ना। अगर इस मिथाइल को मिर्गी आ जाए, अरे तो ये किस में चला जाएगा? बोलो बच्चों जी। अरे किस में चला जाएगा? बोलो बच्चों जी 3 डिग्री। देखो ना ये कैसा कार्बन आयन है? बोलो बच्चों जी, यहां जाके रिएक्शन रुकेगी। समझ में आ गई बात? बढ़िया से। वैसे नीट में रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के आते क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? फिर भी उन्हें 3-4 एग्जांपल बता दिए आपको। बाय द वे, भरोसा नहीं एंटिया का, कभी सटक जाए उनको। फील आ गई सर, बहुत बढ़िया विनाश। ओम प्रकाश को सर कैमरे में लाओ। कौन है भाई ओम प्रकाश?
अच्छा, मैं तो भूल ही गया था उस दिन वाली। हो गया भाई? दिनेश जी वापस देख लो, एक बार छाप तो लो। सुनो, ये प्लस से जुड़ा एक, एक से जुड़ा दो, 1 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट कर देना है? 2 पे, हमेशा यही करना है। 2 पे शिफ्ट किया तो यहां कैसा आवेश आया अभी? प्लस। यहां कैसा है अभी? माइनस। माइनस प्लस बना दी। अब बताओ 6 सदस्य की वलय कैसे बनेगी जब ये बंद बना दे? तो 6 सदस्य की वलय हुई, एक कार्बन पे 2 मैथिल समूह हो गए, उसके पास पड़ोसी कार्बन पे प्लस, ऐसा ही फिर मैथिल शिफ्ट कर गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है। चलो आगे चले भाई। चलो अब लिखो भाई, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। क्या? फ्री रेडिकल्स। अरे अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलो जी, मुक्त मूलक। अरे समझ में आ रही बात? सुनो क्या होता है, इधर समझ लो भाई। ये कार्बन है, कार्बन पे क्या होगा? बोलो बच्चों जी, अयुग्मित। क्या होगा? बोलो बच्चों जी, अयुग्मित। तो सुनो, ये कार्बन कितने बंद बना रहा है बच्चों जी? 3। अरे 3 बंद बना रहा है, 3 बंद में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? बोलो 1 2 3 4 5। अरे कितने हुए? बोलो 6 ये और एक ये, कितने हो गए रे? 7। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन धनी है या इलेक्ट्रॉन न्यून है? 8 से तो कम ही है। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों जी? इलेक्ट्रॉन न्यून। इलेक्ट्रॉन न्यून का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही। हिंदी में बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन, फाइल यानी लविंग, स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, लुईस एसिड क्या होता है? बोलो बच्चों जी, लुईस एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर लेता है। क्या किसको लेता है? बोलो, लोन पेयर को लेता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों जी, लुईस अम्ल। तो ये लुईस एसिड नहीं है, कारण बोलो। लुईस अम्ल क्यों नहीं है? बोलो बच्चों जी। अरे लोन पेयर कैसे लेगा रे? अरे 7 है, लोन पेयर ले लेगा तो 9 हो जाएंगे। क्या अष्टक का प्रसार कर लेगा कार्बन? अष्टक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो सुनो, इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है पर लुईस एसिड। ठीक। अब बताओ इसमें ये क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली जो प्रजाति होती है वो क्या होती है? बोलो भाई, वो क्या होती है? बोलो भाई, अनु चुंबकीय। क्या होती है? बोलो, अनु चुंबकीय। हिंदी में बोलते हैं, बोलो बच्चों जी, पैरा मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? बोलो, पैरा मैग्नेटिक। सही बात है। अच्छा, ये अत्यंत क्रियाशील है। अरे क्या है? बोलो, अत्यंत क्रियाशील है। कारण बोलो, अत्यंत क्रियाशील क्यों है? अरे भाई, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी के साथ भी बंध बना सकता है। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब क्रियाशील तो ज्यादा ही होगा ना। एक मतलब एक फ्री वैलेंसी है जो आके कोई भी यूज में ले सकता है। इसलिए ये क्या हुआ? बोलो, अत्यंत क्रियाशील।
अच्छा, उसके बाद इस कार्बन का संकरण बता दो भाई। बताओ कितने सिग्मा इसके अराउंड, 1 2 3, बोलो भाई संकरण। sp2 में ज्यामिति कैसी होती है रे बच्चों? त्रिकोणीय समतलीय। अरे क्या होती है sp2 में? त्रिकोणीय समतल। sp2 में कितने पी कक्षक भाग ले रहे हैं बच्चों जी? 2। होते कितने पी कक्षक है? 4। 3 px py एंड, तो एक क्या होगा बोलो? पी कक्षक। अरे एक क्या होगा बोलो? पी रिक्त नहीं होगा। अरे उसमें क्या होगा? युग्मित। अरे क्या होगा बोलो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्या बोलेंगे ज्यामिति को? बोलो बच्चों जी, त्रिकोणीय समतलीय। अरे ट्राइगोनल हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों जी, ट्राइगोनल प्लेनर। अरे हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों जी, ट्राइगोनल प्लेनर। अरे समझ में आई क्या बात? कोई डाउट है? चलो छाप लो, बड़ा आसान है ये। इसके क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। क्या है बोलो? कैरेक्टरिस्टिक, लाक्षणिक गुणधर्म, अभिलाक्षणिक गुणधर्म। डन, छाप लो। सही है, चले आगे। छाप लिया सबने? अब पढ़ेंगे क्या? मुक्त मूलक का स्थायित्व। क्या भाई? स्थायित्व बहुत आसान है। स्थायित्व कुछ भी नहीं है, समझो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सबसे आसान स्थायित्व देखना इस मध्यवर्ती का ही है। सुनो भाई, इधर समझो। सबसे पहले तो देखना होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का क्या? अनुनाद। अरे क्या देखना होता है? फिर देख लेना होता है क्या? अनुनाद के बाद क्या देखते हैं बच्चों? बोलो, अति संयुग्मन। फिर क्या देखना होता है? प्रेरणिक प्रभाव। पर उससे हमारा पाला पड़ेगा ही नहीं। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से हो जाएंगे। अच्छा बताओ, अनुनाद स्थायित्व को बढ़ाएगा, अति संयुग्मन भी स्थायित्व को बढ़ाएगा। अरे बोलो, दोनों स्थायित्व को बढ़ाएंगे। तो ज्यादा स्थायित्व को कौन बढ़ाएगा? बोलो, अनुनाद। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक, इससे कोई भी एग्जाम्पल हो तुम बना लोगे। ज्यामिति का पता VSEPR से चलता है भाई। VSEPR बॉन्डिंग हो गया क्या तुम्हारा? बॉन्डिंग में पढ़ोगे VSEPR थ्योरी, वेस्पर सिद्धांत, है ना। अब सुनो इधर, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, अच्छे से देख लो इधर। जैसे एक मुक्त मूलक ये दे रखा है, बराबर है क्या? एक मुक्त मूलक आपको ये दे रखा है, बराबर है। एक मुक्त मूलक आपको ये दे रखा है, बराबर है। बताओ जी, इनके स्थायित्व को अगर हम क्या कर ले? कंपेयर। बताओ बच्चों, रेजोनेंस किस किस में हो रहा है? फर्स्ट में क्या हो रहा है? बोलो बच्चों जी, रेजो। बाकी किसी में रेजो है क्या? नहीं है। सिंपल क्या देख लोगे? इसके पड़ोसी के पास कितने हाइड्रोजन है? बोलो बच्चों जी, कितने हाइड्रोजन है? 9। इसके पड़ोसी के पास कितने कितने हाइड्रोजन है? बोलो बच्चों जी, 6। इसके पड़ोसी के पास कितने हाइड्रोजन है? बोलो बच्चों जी, 3। इसके पड़ोसी का तो पापा ही कटा हुआ है, पड़ोसी नहीं है। अरे 0। बोलो भाई, सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो गया? रेजो। फिर अति संयुग्मन ज्यादा, तो स्थायित्व। या सीधा ऐसे देखो, सुनो, ये क्या है बच्चों? 3 डिग्री। ये क्या है बच्चों? 2 डिग्री। ये क्या है बच्चों? और ये क्या है बच्चों? मिथाइल। सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर बस काम हो जाएगा अपना। कर लोगे?
चलो बनाओ एक एग्जांपल आप लोग, बनाओ एक एग्जांपल आप लोग, एक एग्जांपल आप लोग बनाए। ओ थोने करनो है। तुसी देखो इसको, बनाओ भाई फटाफट, बताओ भाई फटाफट। कुछ नहीं है, सबसे आसान है। अनुनाद देखा, फिर अतिशयोक्ति देखा, खत्म। आई देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल हुआ है साहब अब्दुल जी, बिल्कुल 100% होता है। इसका आंसर करो, सभी लोग कमेंट में आंसर करो। ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले अपनी अपनी नोटबुक में लिखो। ये टिफिन विफिन थोड़ा साइड में रख दो, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब सामने टिफिन दिख रहा है, खाने की इच्छा हो जाती है, फिर अलग रख लो, नीचे रख लो बेंच। नहीं नहीं नहीं, नीचे रख लो, बेंच पे, बेंच, बैग साइड में कर लो। हो गया भाई? बताओ भाई क्या किया, बताओ भाई किस किस में रेजो हो रहा है? इसमें बताओ क्या हो रहा है बच्चों? रेजो। इसमें क्या हो रहा है? बोलो बोलो बच्चों, ज्यादा रेजो। तो बोलो भाई ये क्या हो गया? 1 नंबरी। ये क्या हो गया? 2 नंबर। सही बात है। चलो अब क्या देखेंगे? बोलो बच्चों जी, डिग्री देख लो ना। ये सीधा देखो 3 डिग्री, ये बोलो बच्चों 2 डिग्री, ये बोलो बच्चों 1 डिग्री। तो बोलो भाई कौन सा आ जाएगा? नेक्स्ट नंबर किसका है? ये 3 नंबरी, 4 नंबरी। बताओ रॉकेट साइंस है? कॉमन साइंस है। पहले रेजोनेंस देखा, फिर अतिसंयुग्मन देख लिया। अरे बोलो, कोई डाउट है क्या? क्या किया आप लोगों ने? किस किस का सही था? बहुत बढ़िया, पूरी क्लास का। देखो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, और सीरियसली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो, नेक्स्ट देखते हैं किस किस का सही होता है, कौन कौन खोटा करता है। अभी देख लेंगे कौन गड़बड़ जाला करता है। जाला नहीं समझते क्या? कोई बात नहीं, ये बनाओ। बना भाई। अब तक 4 बार खाना खा चुका हूं, तो कौशल जी खाने के लिए जीते हो, जीने के लिए खाते हो। थोड़ा कम खाया करो, कम खाओ, गम खाओ, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बताओ भाई, बढ़िया प्रीति जी, सुनील जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सुनील जी दे रहे हैं, बढ़िया। प्रांजल जी बहुत बढ़िया। बनाओ भाई। हो गया सबका? बोलो भाई किस किस में रेजो है बच्चों जी? इसमें, इसमें भी है बच्चों जी। इसमें कुछ ज्यादा ही है, 1 नंबरी, 2 नंबरी। अब क्या देखेंगे? बोलो बच्चों, अल्फा। बताओ ये कैसा है? 3 डिग्री। कैसा है बोलो? डिग्री देख लो। ये, अरे ये कहा है? ये तो पापा कट गया ना इसका। ये 2 डिग्री,
ये कैसा है बोलो बच्चों? 1 डिग्री। बोलो भाई, ये क्या हो जाएगा? 3 नंबरी, ये 4 नंबरी। ये क्या किया आप लोगों ने? किस किस का खोटा था? सबका सही होगा? पक्की बात है? अरे बोलो कर लोगे? बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। एक और बना लो, चलो तुम भी क्या याद रखोगे? सबसे आसान है मुक्त मोलक, कुछ नहीं करने का। बता दो भाई फटाफट। ये 2 एग्जाम्पल आप ही को बनाने, मैं नहीं बताने वाला इनका। ये 2 एग्जाम्पल बनाओ भाई। बहुत बढ़िया दीपक जी, सुधीर जी। ये 2 एग्जाम्पल बना दो। बिल्कुल सैफ जी, अगर नहीं आया समझ में इसीलिए 2 एग्जाम्पल दिए, ये ट्राई करो आप। अगर कोई गलती होगी तो पता चलेगी आपको। हो गया भाई दोनों? ये पीएच का मतलब क्या है? फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग। ये क्या है? बेंजीन रिंग, बेंजीन वलय। हाँ बोलो भाई, कर लिया? बताओ रेजो किस किस में हो रहा है? सब में ही हो रहा है, या एक बेंजीन के साथ, या भी या 3 के साथ हो रहा है। तीनों बेंजीन है ना? अरे PH3, ये 2 बेंजीन। तो बोलो सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसी में हो रहा है बच्चों जी? 1 नंबरी, 2 नंबरी। अब इन दोनों में ये बच्चों जी 1 डिग्री है। अरे क्या है? ये क्या है बच्चों जी? तो बोलो बच्चों जी 3 नंबरी, 4 नंबरी। किस किस का सही था? 5-1% बच्चों के हाथ खड़े नहीं है, बाकी सबके सही है। बहुत बढ़िया। उन 5% का क्या करें भाई? नेक्स्ट बनाओ। बोलो किस किस में रेजो हो रहा है? बोलो बच्चों जी। फर्स्ट में हो रहा है बच्चों जी? अरे सेकंड में भी हो रहा है बच्चों जी? थर्ड में हो रहा है? हाँ हो रहा है ना? ये एस चला जाए है? अरे संयुग्मन ही नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा युग्मित। हाँ बोलो भाई, या रेजो हो रहा है या रेजो, या नहीं हो रहा या नहीं हो रहा या नहीं हो रहा। अब बताओ बच्चों जी इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन होगा? बोलो ये 2 डिग्री, ये तो ये 1 नंबरी। अरे बोलो अब बताओ बच्चों जी, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये बोलो ये 3 नंबरी, 4 नंबरी, ये 5 नंबरी,
समझ में आई क्या बात? पक्की बात? किस किस का सही था ये? बहुत बढ़िया। अभी 2-4 और हाथ खड़े नहीं हो रहे अभी तक। चलो ऐसे ही एग्जाम्पल आएंगे। कोई डाउट हो तो बोल दो भाई, बड़ा आसान है ना, रॉकेट साइंस है क्या? रेजोनेंस देख लो, फिर अल्फा हाइड्रोजन देख लो, सब सही है, बहुत बढ़िया। 5% को बिल्कुल देंगे चॉकलेट, नहीं करने के उपलक्ष्य। नेक्स्ट लिखो बच्चों जी, कार्ब ऋणायन। कार्ब ऋणायन हिंदी में बोलते हैं बच्चों जी कार्ब एनायन। क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन। कार्ब ऋणायन। अच्छा बताओ बच्चों जी, नाम से पता चल रहा है आपको? कार्ब ऋणायन का मतलब कार्बन पर, अरे कार्बन पर, अब इधर नेगेटिव। अच्छा बताओ बच्चों जी, कार्बन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैं? कितने? 4। सबको पता है? हैं? अच्छा, माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया, तो कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5 में से ये कार्बन काम में कितने ले रहा है? कितने बंद बना रहा है ये कार्बन? 3। एक तो इधर, एक इधर, एक, अरे बोलो, वापस समझ लो। कार्बन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। माइनस का मतलब 1 एक्स्ट्रा इज एडेड, अरे बोलो, एक अलग आ गया, 5 हो गए। 5 में से काम में कितने ले रहा है? बोलो 3। तो एक क्या बचेगा? बोलो बच्चों जी, लॉन पेयर। क्या बचेगा? तभी तो माइनस। देखो, माइनस का मतलब हमेशा नहीं है कि लॉन पेयर होगा। माइनस का मतलब लॉन पेयर हो भी सकता है और नहीं। बताया था पहले भी मैंने। जैसे सुनो, जैसे सुनना, इधर समझो, ये है बी माइनस, एक तो सी माइनस है, एक ये 4 बॉन्ड बना के बी माइनस। बताओ बच्चों, बोरोन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। माइनस का मतलब कितने हो गए? 4। अब बताओ ये काम में कितने ले रहा है? एक यहां दे रहा है, 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 चारों काम में ले लिया। अब लॉन पेयर का है, तो ऐसा नहीं है कि माइनस का मतलब लॉन पेयर होगा। देखो माइनस है पर लॉन पेयर नहीं है, या बोलो माइनस है और लॉन पेयर है, वो डिपेंड करेगा ना। अरे बोलो कि नहीं? बोले ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि माइनस का मतलब लॉन पेयर हो ही हो। चलो अब बोलो बच्चों जी, लॉन पेयर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन धनी। इलेक्ट्रॉन हिंदी में बोलते हैं रिच। क्या बोलते हैं? तो बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा? का स्नेही होगा? इसके खुद के पास समा ही नहीं रहे, डुल रहे चारों तरफ से। अरे बोलो, तो क्या होगा? बोलो बच्चों जी, नाभिक स्नेही। हिंदी में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अरे न्यूक्लियस लविंग। क्या बोलते हैं? बोलो, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही। हाँ सॉरी, नाभिक स्नेही। अब बताओ, ये लुईस अम्ल है या लुईस सार? ये लॉन पेयर लेगा या लॉन पेयर देगा? हाँ बिल्कुल दिलीप जी, लॉन पेयर लेगा या देगा? देगा, क्योंकि लॉन पेयर है ना एक्सिस में। तो बोलो बच्चों जी, लुईस छार। अरे हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों जी, लुईस बेस। अरे क्या बोलते हैं? लुईस बेस। हिंदी को अंग्रेजी, अंग्रेजी को हिंदी इसलिए बोलता हूं ताकि आपको अंग्रेजी टफ नहीं लगे, क्योंकि एमबीबीएस में तो किताबें हिंदी में आती ही नहीं, वहां तो सब कुछ क्या होता है? अंग्रेजी में ही होता है। तो मैं तो दोनों लिखता हूं ना, हिंदी और अंग्रेजी, तो थोड़ी आदत डाल लो, क्या फर्क पड़ता है ना? तो हिंदी को अंग्रेजी इसलिए बोलते हैं ताकि आपको अपनापन लगे अंग्रेजी में। हाँ लॉजिक होता है, ऐसे ही थोड़ी बोलते कोई। तो अब सुनो भाई, इलेक्ट्रॉन धनी है, नाभिक नहीं है, लुईस सार। अब बताओ, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है।
इस बंध में 2 है, इस बंध में 2 है, इस बंध में 2 है, ये एक लोन पेयर है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब नहीं होते ना बच्चों जी, प्रति चुंबकीय। अरे क्या होगा, हिंदी में बोलते हैं इसको डायमैग्नेटिक। अरे क्या बोलते हैं बोलो, डायमैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय। अरे समझ में आ रही क्या बात, प्रति चुंबकीय। अब सुनो भाई, इस कार्बन का संकरण बता दो भाई फटाफट। हाँ बोलो, कितने सिग्मा रे, कितने सिग्मा रे, 3। तुम कितने थे, लॉन पेयर 1 है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, मिला के कितने हुए रे, 4। 4 का मतलब sp3 का मतलब चतुष्फलकीय। अरे क्या बोलो, चतुष्फलकीय। अरे बोलो, अब सुनो, ज्यामिति तो चतुष्फलकीय हुई, पर एक लॉन पेयर होगा ना। अरे एक क्या होगा बोलो बच्चों, लॉन पेयर को छिपाओ, क्या दिख रहा है, द मम्मी। अरे मिस्र के पिरामिड, क्या मिस्र के पिरामिड। मिस्र में जो पहले डेथ हो जाती थी ना, तो ऐसे बना देते थे, क्या बोलते हैं उसको, जो भी मतलब कब्र जो है वो ऐसे बनाते थे पिरामिड की तरह। किसकी तरह, और उनको वो बोलते थे द मम्मी, उसका नाम था। जो कब्र होती है ना, जैसे अपन कब्र बोलते हैं, वो मम्मी बोलते। तो ये पिरामिड, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, पिरामिड, क्योंकि एक लॉन पेयर आ गया। तो कैसी शेप बोल देंगे बोलो बच्चों, पिरामिडल। अंग्रेजी में पिरामिडिया, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पिरामिडिया। समझ में आ गए इसके कैरेक्टरिस्टिक, बड़े आसान है, सिंपल है, कुछ नहीं है। अरे बोलो, कोई डाउट हो तो बोल दो। डाउट तो मैं आता ही नहीं सर। अरे बोलो, तेरे रास्ते से हट जाओ। छाप लो भाई, छाप लिया। स्थायित्व लिखो, क्या, स्थायित्व। ये कैरेक्टरिस्टिक तो बड़े आसान है, रॉकेट साइंस है क्या। अब लिखो क्या बच्चों, इसका भी स्थायित्व बहुत आसान है। सुनो बच्चों जी, इधर स्थायित्व के लिए बच्चों जी पहले वही क्या देखना है बोलो बच्चों जी, अनुनाद। और कार्बनियन में अति संयुग्मन नहीं होता है, याद करो, कार्बनियन, अल्कीन और मुक्त मूलक, इन 3 में ही होता है अति संयुग्मन। अरे बताया हुआ अति संयुग्मन, कार्बनियन में अति संयुग्मन नहीं होता है। तो पहले अनुनाद देखना है, फिर क्या देखेंगे बोलो, आई। अरे आई प्रभाव, बस ये 2 ही देखने, अति संयुग्मन का तो पापा कटा हुआ है। अच्छा बोलो, सुनो, हेलो, अनुनाद से जो नेगेटिव का क्या होता है बोलो बच्चों जी, विस्थानीकरण। नेगेटिव का विस्थानीकरण स्थायित्व को क्या कर देगा बोलो बच्चों जी, स्थायित्व को, अरे स्थायित्व को क्या कर देगा बोलो बच्चों जी, बढ़ा देगा। और नेगेटिव का जो विस्थानीकरण है वो स्थायित्व को, अनुनाद स्थायित्व को बढ़ाता ही है। अब सुनो, मान लो बच्चों जी यहां सी पे क्या है, माइनस, और बच्चों जी इस पे कोई प्लस आई समूह लगाए, कौन सा समूह लगाए, दूसरा सी पे माइनस है, और इस पे कौन सा समूह लगाए बोलो बच्चों जी, माइनस आई। माइनस आई क्या करेगा बच्चों, खींच लेगा। अरे इसके नेगेटिव को कम कर देगा। प्लस आई क्या करेगा, फेंकू है, फेंकेगा। इस नेगेटिव आवेश को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। आवेश का बढ़ना स्थायित्व को, स्टेबिलिटी को क्या कर देगा बच्चों, आवेश का कम होना स्थायित्व को क्या कर देगा बोलो बच्चों, सिंपल। प्लस आई स्थायित्व को कम करेगा, माइनस आई स्थायित्व को बढ़ाएगा, और अनुनाद स्थायित्व को क्या करता है, बढ़ाता है। यहां तक समझ में आई, बड़ा आसान है। देखो एक एग्जाम्पल देखते ही आपको, देखते ही देखते समझ में आ जाएगी। बोलो भाई, इन तीनों के स्थायित्व का क्रम बताना है। बोलो बच्चों जी, इन तीनों में किस में रेजो हो रहा है,
हाँ फर्स्ट में। इसमें क्या हो रहा है बोलो बच्चों जी? रेजो हो रहा है, नहीं हो रहा है? बाकी किसी में रेजो हो रहा है क्या? अरे बोल दो। अब बताओ ये मिथाइल क्या है? फैकू। अरे इसका कौन सा प्रभाव होता है बोलो बच्चों जी? प्लस आई। यहां बोलो बच्चों जी कितने प्लस आई है? 2। अरे कितने प्लस आई है बोलो? 2। नहीं समझ में आई बात? तो बताओ यहां 1 प्लस आई है और यहां 2 प्लस आई है। प्लस आई स्थायित्व को क्या करेगा बोलो बच्चों जी? कम। बोलो इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन? तो ये 1 नंबरी, 2 नंबरी, 3 नंबर। अरे रॉकेट साइंस है क्या? कॉमन साइंस। अरे समझ में आई? अब बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा अभी। पहले छपा छपाई कर लो, लिखने नहीं देते। ऑफलाइन वाले बच्चे तो पहले ही लिख लेते हैं, तो डांट क्यों रहे हो दिनेश जी? लिख लो, तुम्हारे पास तो पीडीएफ आती है ना। अरे बोलो, कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। नहीं है? पक्की बात? राजी खुशी? और अरुण सा बढ़िया एकदम हो गया भाई। चले आगे। चलो अब बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं। अब लिखा लिखाई छपा छपाई सब बंद, केवल इधर ध्यान देंगे सभी। बोलो बच्चों जी, बच्चों जी ये क्या है? चे नहीं, यहां तक नहीं। हाँ ये स्टार बना दिया मैंने। क्या बना दिया है? स्टार। ऐसा एक यहां स्टार बनाया देखो, ऐसा। अरे बोलो, एक मैंने बच्चों जी यहां स्टार बनाया देखो। अब छपे छपाई बंद, लास्ट में छापना भाई। बहुत बढ़िया से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां CH3 पे क्या हो गया बोलो बच्चों जी? सही बात? अरे बोलो, बताओ बच्चों जी। अगर ये कैसा है? 3 डिग्री है ना। यहां कुछ भी होगा, प्लस माइनस अनपेड, 3 डिग्री होगा ना। ये बच्चों जी 2 डिग्री। ये बच्चों जी ये तो मिथाइल है। सुपर 1 डिग्री भी बोलते हैं, पर वो कोई मतलब नहीं, कुछ इंडियन ऑथर लिख देते हैं 1 डिग्री मानते हैं उसको। ठीक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। अरे समझ में आ रही है? अब सुनो, अगर इस स्टार की जगह क्या होता बच्चों जी? प्लस। अगर इस स्टार की जगह क्या होता बच्चों जी? माइनस। नहीं, अयुग्मित। पहले क्या होता बच्चों जी? अयुग्मित। और बच्चों जी इस स्टार की जगह अगर होता माइनस। सुनो इधर बढ़िया से, तो मेरे को बताओ, अगर प्लस होता तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। कारण बोलो। अल्फा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 होंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 होंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 होंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन तो मेरे से सुन सुन के कान पक गए होंगे तुम्हारे, कि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होते हैं, मिथाइल में सबसे कम होते हैं। तो बोलो भाई, इन सब में सबसे ज्यादा स्थायी है ना? अरे बोलो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो तुम्हें आता ही है। इंपॉर्टेंट है कि इनके स्थायित्व को समझाया जा सकता है। किससे समझाया जा सकता है? मतलब कौन से प्रेरण इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव से इनके स्थायित्व को समझाया जा सकता है? बोलो, ये जो स्थायित्व लिखा वो हम किससे समझा सकते हैं? अतिसंयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे इसी तरह से समझाया तुमने। क्या प्लस आई से नहीं समझा सकते? समझा सकते तो है ना। हम समझाते किससे?
HC से लिखेगा नहीं कोई। किससे समझाते बोलो? HC से। अरे सकते तो है ना, पर हम किससे समझा रहे हैं? या HC से। I से भी समझाया जा सकता है। कैसे? प्लस I सबसे ज्यादा ना? अरे बोलो प्लस I ज्यादा नहीं है क्या? या प्लस I 2 है, या प्लस I 1 है, या प्लस I का पापाइच? तो प्लस I कार्ब धनायन के स्थायित्व को बढ़ाएगा, उसकी गरीबी को क्या करेगा बोलो? दूर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HC से भी समझा सकते हैं बच्चों जी, और I से भी। I कौन सा वैसे? प्लस I। दोनों से समझाया जा सकता है, पर हम किससे समझाते हैं? अति, क्योंकि प्रभावी वही होता है। पर ऐसा नहीं कि इंडक्टिव इफेक्ट का रोल नहीं है, रोल तो हो गई। वो ऐसा थोड़ी HC हो रहा है मैं बैठ जाऊंगा काम करना बंद। अरे बोलो, वो भी अपना काम तो करेगा, प्लस I तो लगेगी। दोनों से समझाया जा सकता है, पर हम किससे समझाते हैं बोलो? HC से। बिल्कुल क्लास दिखाएंगे भाई, अभी पढ़ लो, इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, तुम कह रहे हो क्लास दिखा दो। इधर सुनो, अब सुनो बच्चों, मान लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो बोलो बच्चों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो प्लस हो तो सारी बात समझ में आई। अब मान लो बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो बोलो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आप बताओ, अनपेड है, अनपेड है, अनपेड है, अनपेड है, अभी बताया है तुम्हें। कौन सा मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थायी होगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री। अरे बोलो, किससे समझाया बोलो? अल्फा हाइड्रोजन, अति संयुग्मन। अरे आपने किससे समझाया बोलो बच्चों जी? हाइपर कॉन्जुगेशन। पर I से भी तो समझा सकते हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी तो गरीब ही होगा। उसके संयोजी कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो? 7 ही होंगे यार। कितने होंगे बोलो? यानी उसका भी अष्टक क्या होगा बोलो? अपूर्ण होगा। तो प्लस I वाला उसकी गरीबी को क्या करेगा बोलो? दूर करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा? प्लस I वाला भी उसकी गरीबी को क्या करेगा? दूर। तो I से भी समझाया जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट देखना भाई। हाँ, माइनस है तो माइनस आते ही ऑर्डर उल्टा हो जाएगा ना? अरे बोलो, क्योंकि HC होता किससे समझाएंगे? केवल I। केवल किससे? I से। केवल I, ये इंपॉर्टेंट है। यहां HC होता, बताओ प्लस I, यहां सबसे ज्यादा है। प्लस I स्थायित्व को क्या कर देगा? कम। कार्ब ऋण है। तो देखो सुनो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में। रॉकेट साइंस वाले आते ही नहीं है, कॉमन साइंस वाले आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ऐसा आ जाए कि सर्वाधिक कार्ब धनायन ये स्थायी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, स्टेटमेंट आ जाए, स्टेटमेंट 2 आ जाए कि ये स्थायित्व का क्रम अति संयुग्मन या प्लस I से समझाया जा सकता है, तो हम ऐसी गलती नहीं करते कि सर ने तो अति संयुग्मन ही बताया था, प्रेरणिक तो बताया ही नहीं। अरे भाई प्रेरणिक हम नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि प्रभावी कौन है? बाकी समझाया दोनों से ही जा सकता है, तो वो स्टेटमेंट सही है। ये बात लॉजिक समझ में आए? तो क्या ध्यान रखना है, एक तो ऑर्डर इनका सेम होगा और इसका उल्टा। किससे समझाया जा सकता है? ये बात समझ में आ गई? फटाफट छाप लो। कोई डाउट हो तो बोल दो। हो गया अभी? आज मध्यवर्ती पूरा कर देंगे, अगले लेक्चर में अम्लीय सामर्थ्य शुरू कर देंगे। क्या? अम्लीय सामर्थ्य। राजपाल जी आप मानोगे नहीं, मतलब नाम जान के ही रहोगे, मतलब ऐसा। थर्ड वाला क्या दिक्कत है भाई? थर्ड वाले में क्या है? इसमें HC तो होता नहीं, प्लस I से देख लो, प्लस I स्थायित्व को कम करता है, तो 3 डिग्री सबसे कम स्थायी होगा। सही है, आगे चले। चलो
अब सुनो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल आपको बनाने, मैंने खूब सारे बता दिए। अनुनाद ज्यादा होगा माइनस में, तो माइनस का स्थायित्व क्या होगा, बोलो बच्चों। अच्छा, और अनुनाद कम होने पे ज्यादा स्थायी होगा ना, नहीं? अनुनाद ज्यादा होगा अगर माइनस का, तो स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा ही होगा। अनुनाद तो स्थायित्व को बढ़ाता ही है, कम कौन बोला रहे, हाँ? वहां तो बढ़े, कौन बढ़े, ऐसी चाल है ना। बताओ भाई, बताओ। हाँ बिल्कुल कौशल जी, दिनेश जी है, दिनेश ही है मतलब। मैं जी क्यों लगा रहा हूं, नहीं तो आप एक और जी लगा देंगे, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बोलो भाई, का नेगेटिव सबसे ज्यादा स्थायी है, बताओ भाई। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे सिंपल है। बोलो भाई। हाँ, या नेगेटिव बच्चों जी, बोलो जी, रेजोनेंस में जा रहा है। अरे जा रहा है, कितने के साथ जा रहा है, 3 3 के साथ जा रहा है। यहां बोलो बच्चों जी, कितने के साथ जा रहा है, 2 2 के साथ जा रहा है। यहां बच्चों जी 1 के साथ जा रहा है, यहां तो कहीं नहीं जा रहा है। अरे बोलो, बोलो भाई, सबसे ज्यादा अनुनाद किस में हो रहा है बच्चों जी। हाँ बस, रॉकेट साइंस है। फिर इसमें, फिर इसमें नहीं जा रहा। अरे बोलो, रॉकेट साइंस है क्या। चलो नेक्स्ट आप लोग बनाओ बच्चों जी, कर लोगे, बनाओ बच्चों जी। नेक्स्ट आप लोग बनाओ बच्चों जी। नेक्स्ट आप लोग बनाओ बच्चों जी। नेक्स्ट आप लोग बनाओ बच्चों जी, बताओ। हो गया भाई, अरे हो गया होगा, क्या है, बोलो भाई। यहां नेगेटिव कितने सीओ ग्रुप के साथ रेजोनेंस में कर लिया ना सबने, सबने कर लिया। रावा किसी के, बोलो, रावत करना फटाफट, रावा की बुआ। बोलो यहां कितने के साथ रेजोनेंस में जा रहा है भाई, 2 के साथ। यहां बोलो बच्चों जी, 1 के साथ। यहां भी ठीक के साथ। बोलो सबसे ज्यादा स्थायी हो गया। फिर ये, अच्छा बताओ ये ज्यादा क्यों है, बता दिया मैंने ये ज्यादा है, अब बताओ क्यों है। क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ का माइनस आई तो लगी रहा है। अरे अल्काइल ग्रुप को छोड़ के कोई भी समूह माइनस आई होता है भैया, क्या कर रहे हो, नहीं समझ में आई बात, पक्की बात, कोई डाउट। बहुत बढ़िया, कर लोगे अगला एग्जांपल। चलो, जो करेगा उसको 2.5 चॉकलेट दूंगा। नहीं क्यों चाहिए, जो सही करेगा उसको तो देनी पड़ेगी मेरे को। बनाओ भाई।
इन तीनों का स्थायित्व तो बता दो भाई। धन्यवाद विवेक जी, बहुत बढ़िया प्रीति जी। बोलो भाई, बनाओ। सही पकड़े हो अभिसेन जी। हो गया भी सबका? बताओ क्या ऑर्डर होगा? है थर्ड सबसे ज्यादा, फिर सबका ये उत्तर है, सबका यही है, किसी का उल्टा वाला उत्तर नहीं है समझा? है हाँ सुनो भाई। अच्छा बताओ, ये माइनस अनुनाद में जा रहा है, यहां भी माइनस अनुनाद में, यहां भी, अरे जा रहा है, यहां भी बताओ माइनस अनुनाद में जा रहा है, यहां भी। पर सुनो, यहां ये जो सीओ ग्रुप है ये बांगा है, किसी और के साथ भी जा रहा है, और जा रहा है ना, मतलब ये सीओ ग्रुप किसी और के साथ भी व्यस्त है, बूझी है। यहां ध्यान से देखो भाई, दोनों सीओ ग्रुप ही बूझी है, अरे ये भी किसी और के साथ बूझी है। अरे बोलो, नहीं समझ में आई बात? तो अब सुनो सुनो सुनो, ऐसे देखे कि अनुनाद ज्यादा किस में हो रहा है, अनुनाद ज्यादा किस में हो रहा है, तो अनुनाद तो ज्यादा इसमें हो रहा है। देखो इतने सारे तीर बने में, अरे बोलो, अनुनाद सबसे ज्यादा इसमें हो रहा है, फिर इसमें हो रहा है, फिर भाड़ में जाए वो अनुनाद। हमें किसका अनुनाद देखना है? माइनस का। हमें किसका देखना है? चोट जहां लगी है माइनस के कारण तो वो अस्थायी है, अगर माइनस हटा दे और रेजोनेंस हो ही नहीं तो भी स्थायी हो जाएगा, वो तो बहुत ज्यादा स्थायी हो जाएगा। किसके कारण अस्थायी है वो? तो माइनस का इलाज करना है भाई। बिग फैन ऑफ ओम प्रकाश, तो छाया हुआ है क्या वहां पे? तो क्या बता रहा था मैं? तो किसका अनुनाद देखना है बोलो बच्चा जी? माइनस का। किसका अनुनाद देखना है? माइनस का। तो माइनस का अनुनाद ज्यादा हो रहा है, यानी वो ज्यादा स्थायी होगा। बाकी दुनिया जाकर रेजोनेंस होता रहे, हमें क्या मतलब है? उंगली पे चोट लगी, पूरे शरीर पे पट्टी करवा दे? तो बोलो भाई, या ये सीओ ग्रुप दोनों बिजी है, दोनों बिजी है, तो माइनस को समय कम देंगे ना? नहीं क्यों देंगे? या एक बिजी है और एक फ्री है, तो ये ज्यादा देगा और ये कम, या दोनों ही फ्री है। तो बोलो भाई, माइनस का अनुनाद सबसे ज्यादा किस में हो रहा है? समझ में आ गई बात? हमें किसका अनुनाद देखना है? माइनस। वैसे तेरा सही था, गुड, वो तूने प्लस एम बोला, वो भी बात ही की। अरे समझ में आई क्या बात? आप ना सुनाएंगे भाई, सुनाएंगे। अरे कोई डाउट हो तो बोल दो, नेक्स्ट एग्जांपल बनाओ। ये समझ में आया बढ़िया से?
बताओ भाई। हो गया भाई? डन डन। बोलो भाई। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पर ही है, बस रिंग वाला एग्जांपल। बोलो भाई, यहां नेगेटिव कितने सीओ ग्रुप के साथ जा रहा है बच्चों जी? 2 के साथ जा रहा है। यहां बोलो बच्चों जी, यहां भी 2 के साथ जा रहा है। यहां बोलो बच्चों जी, यहां भी 2 के साथ जा रहा है। यहां बोलो बच्चों जी, 1 ही के साथ जा रहा है। इस 1 के साथ जा रहा है तो इसका मतलब सबसे कम, बाकी सब में 2 के साथ जा रहा है। अरे बोलो, ऐसे नहीं करना सर, है ना यहाँ ये बीजी हो रहा है, यहाँ बीजी नहीं। अरे ये तो कॉमन है ना दोनों में, अब तो ये तो अलग है। अरे समझ में आई ना बात? ये तो कॉमन है, यहाँ 1 ही के साथ जा रहे हैं, 2 के साथ या 2 के साथ या 2 के, यहां ज्यादा जाएगा। अब इन दोनों में, इन तीनों में बताओ, ये सीओ ग्रुप किसी और के साथ बूजी है। बोलो, यहां दोनों सीओ ग्रुप बूजी है। अरे बोलो, ये इसके साथ और ये दोनों ही बूजी है जी। बोलो भाई, फर्स्ट 1 नंबरी, 2 नंबरी, 3 नंबरी। कोई डाउट हो तो बोल दो। 1 4 3 2 ऐसा ही है क्या? 1 3 2 4 होगा भाई। 1 3 2 4 क्या किया आप लोगों ने? एच किया है, बहुत बढ़िया। अब सुनो बच्चों जी, चले आगे, समझ में आ गया? पक्की बात है ना? मान लो बच्चों जी रिंग वाले एग्जाम्पल आए, जैसे बच्चों जी एक ऐसा दे रखा है, बराबर? हेलो, एक बच्चों जी ऐसा दे रखा है, इनकी स्टेबिलिटी पूछ लिया। जब भी ये कंपाउंड आए ना, अंकल को याद करना है। किसको? जब भी रिंग में नेगेटिव हो, पाई बॉन्ड चमक जाए, तो किसको याद करना है? बोलो, अंकल को। तो बताओ, अंकल के अकॉर्डिंग इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6। बोलो भैया, यहां बोलो भैया, 2 4। बोलो भैया, कौन ज्यादा स्थायी? एरोमेटिक। जब भी ऐसा एग्जांपल आए, किसको याद कर लेना है? बोलो बच्चों जी, अंकल को। अंकल इसलिए बोलते हैं अंकल, खुश रहे ताकि याद आ जाए अपने को, उनका नियम। राजी रखो तुम्हारे कौन से। अरे समझ में आई क्या बात? चलो भाई नेक्स्ट बताओ, आपको बताना है ये प्लस कहां से आ गया? गाय गधे को कैसे कंपेयर करेंगे? माइनस होगा। बोलो भाई। हाँ, ये रहा वंस मोर। दिलीप जी, ये रहा वंस मोर। आप वंस मोर बोलोगे तो एक और एग्जांपल दे देंगे। अच्छा दीपेंद्र जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीति जी, बिल्कुल आएगा। बताओ भाई, कौन ज्यादा स्थायी? फटाफट बोल दो। ये क्या है बच्चों? 6 पाई एरो। ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि 6 पाई नहीं है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 8। अरे समझ में आई क्या बात? अरे बोल दो। अगला एग्जाम्पल देखो, ये अच्छा एग्जाम्पल है भाई, बढ़िया से देखो। यहां माइनस है बच्चों जी। अरे बच्चों जी,
या माइनस, अरे बच्चा जी यहां भी माइनस। बताओ भाई, कार्बन रेजोनेंस तो किसी में हो नहीं रहा। अरे बोलो संकरण लिखो। एच का मतलब क्या है? एच का मतलब सेम टू सेम, सेम। हाँ बोलो भाई। हाँ बोलो भाई, इस कार्बन का संकरण कौन सा? बोलो भाई, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, फटाफट बोल दो sp3। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, फटाफट बोल दो sp2। या 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, फटाफट बोल दो sp। अरे बोल दो। नहीं समझ में आ रही क्या बात? तो बताओ सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी कौन है? अरे बोलो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है? sp। ये क्या है? सर्वाधिक विद्युत ऋणी। अच्छा बताओ, माइनस का ज्यादा स्थायी होगा? अधिक विद्युत ऋणी पर या कम विद्युत ऋणी पर? वही तो चाहेगा माइनस। तो बोलो ऐसा कुछ कारण क्या है? माइनस का ज्यादा स्थायी होगा, नेगेटिव अधिक। ये अनुनादी संरचना में भी बताया था, ये पॉइंट याद करो। अधिक विद्युत ऋणी पर। अच्छा यह प्लस होता तो क्या होता? बोलो, ये प्लस होता तो उल्टा हो जाता ना, ज्यादा स्थायी होता है, ज्यादा स्थायी होता है। क्या होता है? अरे समझिए क्या? कर लोगे, बड़ा आसान है, रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं है। वैद्युत ऋणता देखनी, sp है तो सर्वाधिक वैद्युत ऋणी है। बिल्कुल, अभी और एग्जाम्पल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अमन जी बताया ना, एच का मतलब सेम। चले आगे, छाप लिया सबने? चलो बहुत ही बढ़िया। अब सुनो बच्चों जी, बढ़िया एग्जाम्पल है ये। CF3 माइनस, कौन रे? CF3 माइनस एंड CCl3 माइनस। बताओ कौन ज्यादा स्थायी? हमारे दिमाग में क्या आती है? F और Cl को देख के F का माइनस आई, ज्यादा ज्यादा स्थायी। हाँ, पहले अनुनाद देखते हैं, छोटा बड़ा नहीं। क्या देखते हैं पहले? अनुनाद। बताओ किसमें अनुनाद होगा? इसमें। कारण बोलो बच्चा जी। अरे Cl थर्ड पीरियड का है ना, तृतीय आवर्त का है ना। अरे क्या होता है इसमें? रिक्त रिक्त डी कक्षक। तो नेगेटिव से रिक्त, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, पश्च बंधन हो जाएगा। और इसमें क्यों नहीं होगा? बोलो बच्चों जी। फ्लोरीन कौन से आवर्त का है? बोलो। अरे फ्लोरीन कौन से आवर्त का है? बोलो। सेकंड पीरियड का है। इसमें रिक्त डी कक्षक नहीं होता है। कोई डाउट है क्या? समझ में आ गई बात? अरे बोलो। चलो बहुत बढ़िया। बस ये बेंजीन वाला एग्जांपल और करवा लेते हैं। कार्बोनिल भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब इसकी प्रैक्टिस तो खूब करवा रखी है। बोलो लॉन पेयर हो तो कौन सा प्रभाव? प्लस एम। बहुबंध हो तो कौन सा प्रभाव? माइनस एम। हेलोजन आते ही क्या बोलते हैं? बोलो माइनस आई। अल्फा हाइड्रोजन आते ही क्या बोलते हैं? बोलो फटाफट बोल दो। प्लस HC। बोलो नोट टू। बोलो OCH3। बोलो Cl। बोलो CH3। इनका डोमिनेटिंग इफेक्ट लिख दो सब, प्रभावी कारक लिख दो सब। प्रभावी लिख दो। प्रीति जी वो तो ऐसे देखेंगे, सिग्मा प्लस लॉन पेयर कितने हैं? सिग्मा प्लस लॉन पेयर 4 है तो sp3, अगर 3 है तो sp2, 2 है तो sp। सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर गिन लो। अगर 4 आ रहे तो sp3, नहीं तो 3 आ रहे तो sp2, 2 आ रहे तो sp।
बाईसाइक्लो का समझात क्या होता है दामोदर जी? बाईसाइक्लो तो कोई भी बना सकते हो, ऐसे बना दो, ऐसे आगे पढ़ेंगे ये तो, ऐसे बना दो, और भी बना सकते हो, ऐसे बना दो, ऐसे बना, कैसे बना दो बाईसाइक्लो आगे आ जाएंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आएंगे। हाँ बोलो भाई, लिख दिए? बोलो बच्चा जी। NO2 मल्टीपल बॉन्ड है, बोलो। लॉन पेयर आते ही बोलो बच्चा जी। हेलोजन आते ही, अल्फा हाइड्रोजन आते ही बोलो बच्चा जी। और माइनस वाले स्थायित्व को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। प्लस वाले पापा काट देते हैं, माइनस वाले मोजा ही मोजा, प्लस वाले पापा काट देते। अच्छा बताओ, ज्यादा कम कौन करेगा, प्लस HC या प्लस M? ज्यादा प्रभावी। ज्यादा कौन बढ़ाएगा, माइनस M या माइनस I? माइनस M ज्यादा प्रभावी। ऑर्डर आ गया क्या? 1 नंबरी, 2 नंबरी, ये 4, ये 5। आसान है ना? कार्बोनाइन का उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। कार्बोनाइन में भी तो देखा था, प्लस I ले सकते हैं, पर पहले प्लस HC लेंगे मानसी जी। आयुपैक के एग्जाम्पल अभी बता देंगे। वैसे बाईसाइक्लो आपके सिलेबस में नहीं है, पर बता देंगे। अभी एक एग्जाम्पल बता देंगे, बहुत सिंपल है वैसे। अरे समझ में आ गई ये बात? कोई डाउट है? कर लोगे? पक्की बात है? डन डन है, डन डन। अरे बोल दो, सही सही बताओ। एक करो जरा, देखते कौन कौन सही करता है। M और HC कौन कौन सी स्थितियों पर काम करते रहे? ऑर्थो एंड पैरा। कहां काम नहीं करते बच्चों जी? मेटा। देखते हैं कौन कौन सही करता है, बनाओ। जो सही करेगा उसको 2-2 चॉकलेट। नहीं क्यों चाहिए, मैं दूंगा। बनाओ भाई। इन सब का, इन क्षयों का स्थायित्व का क्रम बता दो। अरे बोलो। बिल्कुल आएंगे दिलीप जी। M और HC कौन कौन सी स्थिति पर काम करते हैं भाई? और तो और कहां काम नहीं करते हैं बच्चों जी? मेटा। मेटा पे काम नहीं करते हैं। कौन? M और HC। अल्काइल ग्रुप को छोड़ के कौन सा प्रभाव होता है सबका? माइनस I। मेटा पे हो तो I काम करेगा। और अल्किल समूह को छोड़ देंगे तो सबका कौन सा प्रभाव होगा? बोलो बच्चा जी। माइनस I। अल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है? बोलो बच्चों जी। प्लस I। पर वो मेटा पे होना चाहिए। और तो पैरा पे तो क्या देखेंगे? बोलो बच्चों जी। HC या M। इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए भाई। किस किस का बन गया? बाकी लोग बनाओ भाई। प्रभाव लिख दो सबके। प्रभाव लिखोगे। जयपुर आए हो क्या? जयपुर आए हो मतलब क्या? जयपुर तो खूब जाते। हाँ बोलो भाई। NO2 का कौन सा प्रभाव है? बोलो भाई। मेटा पे बोलो भाई। है माइनस I। OCH3 का बोलो भाई। प्लस M। OCH3 का कौन सा होगा? मेटा पे है तो
अरे अल्फा है तो मेटा पे है तो अल्किल समूह का प्लस आई होता है। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। इसकी प्रैक्टिस कार्बोनाइन में करवा रखी है मैंने। देखो यहां बहुबंद है तो माइनस एम, यहां माइनस आई क्यों लगा? क्योंकि मेटा है। अल्किल समूह को छोड़ के सबका माइनस आई होता है। इसका कौन सा? लॉन पेयर है तो प्लस एम। इसका माइनस आई क्यों लगा? क्योंकि मेटा है। अल्किल समूह को छोड़ के सबका माइनस आई। इसका प्लस HC क्यों? अल्फा हाइड्रोजन है और ये मेटा पे तो अल्किल समूह का प्लस आई होता है। बोलो भाई, माइनस वाले स्थायित्व को क्या करेंगे? क्या करेंगे? कम करेंगे। कम करेंगे। ओ सॉरी 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 सॉरी, कार्बोनाइन थोड़ी है। माइनस वाले स्थायित्व को क्या करेंगे? बोलो, बढ़ाएंगे। अब बताओ माइनस आई ज्यादा किसका होता है? याद है मैंने कहा था ऑर्डर ध्यान नहीं हो तो कोई बात नहीं। ऐसे समूह जिनमें बहुबंद होता है उनका माइनस आई हैलोजन से ज्यादा, और जिनमें बहुबंद नहीं होता है उनका माइनस आई हैलोजन से कम। तो बोलो ये ज्यादा बढ़ाएगा, और ये तो इससे भी खतरनाक है, और ज्यादा बढ़ाएगा। कारण बोलो भाई, क्योंकि माइनस एम में प्लस एम वाला तो पापा काटेगा। ज्यादा पापा कौन काटेगा? रे आई और HC में HC, और M सबसे ज्यादा कम कर देगा। बोलो 1 नंबरी, 2 नंबरी, 3 नंबरी, 4 नंबरी, 5 नंबरी, और क्या किया आप लोगों ने? पक्की बात बताओ कितने बच्चों का सही हुआ? मैंने चॉकलेट का बोला था कि इस क्वेश्चन कैंसल। इतनी सारी चॉकलेट थोड़ी दी जाती है। अरे चलो नेक्स्ट बनाओ भाई। ये देखते हैं, ये जो सही करेगा उसको पक्का चॉकलेट। बनाओ भाई, देखते हैं कौन कौन सही करता है। NO2 लगाए और तो मेटा पैरा, और एक में नहीं लगाए। बिल्कुल दिलीप जी, ऑफलाइन वालों को पहले चौक, ऑफलाइन वालों को तो मैं रोज ही देता हूं, मैं उधारी रखता ही नहीं इनके साथ। तो तुम्हें तो देऊं कैसे, तुम ऑनलाइन हो ना इसलिए, बाकी इनको तो मैं खिला ही देता हूं। क्यों बच्चों? चलो भाई आज कम ही पढ़ाएंगे, बस ये एक एग्जाम्पल, इसके बाद और करा के जल्दी छोड़ देंगे। हैं? हंसे क्यों तुम? बोलो भाई, हाँ बोलो भाई, यह कौन सा प्रभाव है? माइनस। यहां बोलो भाई, यहां बोलो भाई, माइनस एम क्या करेगा? बढ़ाएगा। माइनस आई भी बढ़ाएगा। माइनस एम कुछ, अरे बोलो, अब बताओ, तो कोई अलग हो रहा है तो अलग कर दो पहले। बोलो सबसे कम स्थायी कौन है? ये 4 नंबरी। ये बोलो बच्चों कि यहां ज्यादा बढ़ रही है ना। अब इन दोनों में तो माइनस एम में तो टाई हो गया। एम दूरी पर निर्भर नहीं करता। अरे एम दूरी पर निर्भर। अब बताओ किसके पास जाना पड़ेगा? बोलो माइनस आई। बताओ भाई माइनस आई ज्यादा कहां लग रहा है? ये ज्यादा बढ़ा देगा, ये कम बढ़ाएगा। बोलो भाई, हाँ 1 नंबरी, ये 2 नंबरी। कर लोगे? आसान है, पक्की बात है। अरे बना लोगे? कार्बोनाइन बहुत आसान है, रॉकेट साइंस है। चलो आज कम ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर नहीं, नया टॉपिक। हमारे हिस्से की चॉकलेट ओम प्रकाश को
तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक शुरू करेंगे। मतलब चैप्टर वही है, टॉपिक सही है। चलो।